तनकीद सोलंकी साहब सेनेट के हवाले से भी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अपर हाउस है, वहां एक करारदाद मंजूर हो जाती है, पहले पेश होती है, रूल सस्पेंड करके फिर मंजूर हो जाती है कि इंतखाबात को मुलतवी करवा दिया जाए। अब वहां पे एक सेनेटर थे नून लीग के, उन्होंने इसकी मुखालफत की, अपोज किया। जब आप हाउस में दाखिल हुए तो सेनेट चेयरमैन ने दोबारा वोटिंग भी करवाई और आपसे आपकी राय जानी, और आपने भी कहा कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, मैं इस करारदाद के हक में नहीं हूं। आपको क्या समझ आया, ये मामला कैसे हुआ, कैसे ये पेश हो गई करारदाद और कैसे मंजूर हो गई? देखें, पाकिस्तान की सेनेट के कुछ अरकान ने एक करारदाद पेश की और सेनेट के चेयरमैन ने जो रूल्स हैं उनको मुअत्तल करके उसकी इजाज़त दी। ये एक अदालत, एक सेनेट का मामला है, एक मुकन्नना का मामला है, तो उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि जी हमारी हुकूमत की क्या पोजीशन है, और वो हमने सामने रखी। जी, आपने तो बिल्कुल कहा कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन सोलंकी साहब आप भी आई एम श्योर ये सुनते रहते होंगे, टीवी पे तबसरे हो रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा कह चुका है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, पत्थर पे लकीर है। वो ये भी कह चुके हैं कि इस तरह की बहस को डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन जब अपर हाउस इस तरह का रेजोल्यूशन पास करेगी तो जाहिर सी बात है मीडिया पर भी इसकी डिबेट होगी। तो क्या आपकी नजर में, क्योंकि आप जहां बैठे हो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्या कोई जेन्युइन खदशात अभी भी मौजूद हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, या आपके ख्याल में कुछ भी हो जाए 100% इलेक्शन 8 ही को होंगे? देखें, आपसे बेहतर किसको मालूम है शहजाद कि इलेक्शन का शेड्यूल देना, तारीख देना, उसमें तब्दीली लाना, ये एक ही आईनी इदारा है इस मुल्क में जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और आर्टिकल 218(3) के तहत उसी की जिम्मेदारी है। हमने जब इस करारदाद की मुखालफत की तो उसकी बुनियाद यही थी कि जब इलेक्शन कमीशन एक तारीख दे चुकी है तो हमारा काम उसकी मदद और इआनत करना है। हम किसी तौर पे भी किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें हम इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करें। जी, लेकिन आपको तमाम चीजें जो हैं इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक टाइम पर होती नजर आ रही हैं। जो इस वक्त कुछ सियासी जमातें, खासतौर पे फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है, हमें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम जलसे नहीं कर पा रहे, हमारे हवाले से थ्रेट अलर्ट्स जारी हो रही हैं। तो आपके ख्याल में ये कंसर्न्स जो हैं ये अपनी जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल या मौसम ऐसा नहीं है कि जिसमें इलेक्शन ना करवाए जा सके। हमारा ख्याल यह है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो आज है, जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं जी, उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इस्तेदाद है वो इतनी है कि हम इलेक्शंस में जा सकते हैं। सही, क्योंकि कल जो मतन था रेजोल्यूशन का उसमें ये था, और बाद में कुछ सेनेटर्स ने भी आके बात की कि हम ये नहीं कह रहे इलेक्शन डिले कर दें, हम ये कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमें एश्योरिटी दिलाएं। तो आपके ख्याल में इस मुल्क में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, अफवाज पाकिस्तान जो कि ऑब्वियसली अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे इलेक्शन के वक्त, वो सेफ एंड सिक्योर इलेक्शन करवा सकते हैं इस मुल्क में? जो आज की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में तमाम तर ये जो ख़तरात हैं जो हकीकी हैं, उसके बावजूद हम इस पोजीशन में हैं कि हम इंतखाबात में जा सकें, और मौलाना फजल रहमान और जो दूसरे रहनुमा हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करना इंतज़ामिया की, सूबाई और वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और वो हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। सोलंकी साहब, जब आप कहते हैं कि आज तक की ये सूरत हाल है, तो फिर लोग यही समझेंगे कि क्या ये सूरत हाल अगले 1 महीने में बदल सकती है? क्या ऐसे कोई खदशात हैं कि ये सिचुएशन बदल जाए? देखें, गैब का इल्म मुझे नहीं है और मेरा ख्याल है आपको भी नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर जो इंतखाबात की तारीख है उसमें हम शदीद मौसम और साथ ही सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल में इलेक्शंस कराते रहे हैं, तो ये भी एक तारीख है। लेकिन जो इसके बारे में फ़ैसला करने वाला इदारा है वो हम नहीं हैं, निगरान हुकूमत नहीं है, वो इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और हमें उस पर एतमाद करना चाहिए। अभी तक उन्होंने उनकी जो कारकर्दगी है उससे हम मुतमईन हैं, और उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी सिक्योरिटी के हवाले से वो हुकूमत वक्त पूरी करेगी? जी, उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, चाहे इंतज़ामी हो, माली हो, सिक्योरिटी की हो, वो पूरी करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी तक हमने वो अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई हैं और आइंदा भी निभाएंगे इंशाअल्लाह।